अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीनी मसाइल बाय अरशद रज़ा। आज हम बात करेंगे रब्बे कायनात ने अपने प्यारे कुरान की सूरह रहमान के आयत वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, इस आयत के बारे में हम बात करेंगे कि रब्बे कायनात फरमाता है और जो रब के हुजूर हाजिर होने से यानी कि रब के हुजूर खड़ा होने से जो डरता है, रब तबारक व ताला फरमाता है उसे 2 जन्नतें अता की जाएंगी। रब फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मुफस्सिरीन किराम इस आयत के तशरीह में फरमाते हैं कि इस आयत में जो 2 जन्नतों की मुराद है वो 2 जन्नतें कौन सी हैं, तो फरमाते हैं कि वो 2 जन्नतें, एक जन्नत अदन और एक जन्नत नईम है। यानी कि बहुत ही बड़ी जन्नतें हैं जिनसे मुराद ये 2 जन्नतें मुराद ली गई हैं, बताई गई हैं। इनसे मुराद एक जन्नत अदन और दूसरी जन्नत नईम है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम इसकी तशरीह में कि एक जन्नत अल्लाह ताला से डरने के सिले में मिलेगी और एक नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देने की सिले में मिलेगी। और दोम फरमाते हैं कि एक जन्नत उसके दुरुस्त अकीदा रखने के सिले में मिलेगी और एक जन्नत उसके नेक आमाल का सिला होगी। सो हम फरमाते हैं कि एक जन्नत उसकी फरमाबरदारी करने का सिला है और एक जन्नत गुनाहों को छोड़ देने का सिला है। चारों में फरमाते हैं एक जन्नत सवाब के तौर पर मिलेगी और एक जन्नत अल्लाह ताला के फजल के तौर पर मिलेगी। और फरमाते हैं पंजुम में एक जन्नत उसकी रिहाइश के लिए होगी और दूसरी जन्नत उसकी बीवियों की रिहाइश की यानी कि हूरों की रिहाइश के लिए होगी। अल्लाह तबारक व ताला से खौफ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार था और वो नौजवान था। वो नौजवान बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार था, बहुत ही इबादत गुजार बंदा था। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके इबादत पर फख्र करते थे और ताज्जुब किया करते थे, ताज्जुब करते थे हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उस नौजवान का ये मामला था कि वो रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद में अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए जाया करता था। जिस रास्ते से वो गुजरा करता था उस रास्ते में एक खूबरू औरत, एक खूबसूरत औरत उस रास्ते में रहा करती थी और उस नौजवान को छेड़ा करती थी और उसको वरगलाया करती थी, उसको बुलाया करती थी। और वो नौजवान अपनी निगाहों को नीचे रखते हुए और अपनी निगाहों को नीचे करके और रब्बे कायनात का खौफ अपने दिल में बसा करके गुजर जाया करता था। एक रात शैतान का करिश्मा जाहिर हुआ। शैतान ने उस बंदे को वरगलाया और उसको बुराई की तरफ माइल कर दिया। वही औरत और उस औरत की बुराई की दावत पर उसने कबूल कर लिया और बुरे इरादे से चल पड़ा। जब वो शख्स उस जगह पर पहुंचा यानी कि उस औरत के पास में पहुंचा तो उसके दरवाजे पर जब पहुंचा तो उसको ये आयत मुबारक याद आई, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जब शैतान की तरफ से परहेजगारों को कोई ख्याल आता है तो वो फौरन हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। यानी रब्बे कायनात फरमाता है कि जब वो किसी गुनाह की तरफ माइल होते हैं तो रब्बे कायनात का खौफ उनके दिल में बसता है और वो खुदा को याद करते हैं और शैतान के धोखे को भूल जाते हैं और शैतान को बुला करके शैतान के वरगलाने को अलग रख करके अपने खुदा को याद करते हैं, अपनी आंखें खोल लेते हैं और उस गुनाह से बाज आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जब ये आयत मुबारक उसको याद आई, इस आयत पाक के उस आयत पाक को याद आते ही उसके दिल पर अल्लाह ताला का खौफ इस कदर गालिब हुआ कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर का वक्फा गुजर गया और वो अपने घर न जा सका तो उसका बूढ़ा बाप जो उसका इंतजार किया करता था, वो जब काफी देर हो गई उसका नौजवान बेटा नहीं पहुंचा तो वो उसकी तलाश में बाहर निकल पड़ा। जब वो बाहर निकला
تو اس راستے میں گیا جس راستے میں وہ عورت رہا کرتی تھی، تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی دروازے پر وہ نوجوان پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی مدد سے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر پہنچا۔ پھر اس کے بعد میں جب اس کا نوجوان لڑکا، اس کا نوجوان بیٹا جب ہوش میں آیا تو پھر اس نے اس سے سارا واقعہ پوچھا، دریافت کیا۔ نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر اس کے بعد میں جب پھر اسی آیت پر پہنچا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب اس آیت پر پہنچتا ہے تو پھر وہ اتنی تیز چیخیں مارتا ہے، اور چیخ مارنے کے بعد میں اس کی روح قبض سے منصرف سے پرواز کر جاتی ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے۔ راتوں راتا اس کا معاملہ غسل و کفن و دفن سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ دفن بھی کر دیا جاتا ہے، غسل دے کر کے کفن بھی پہنا دیا جاتا ہے، دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ رات جب گزرتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب یہ معاملہ پہنچا اور یہ واقعہ پہنچا، تو آپ اس کے بوڑھے باپ کے پاس میں تعزیت کے لیے پہنچے، اور آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ تو انہوں نے کہا، یعنی ان بوڑھے باپ نے اس کے کہا کہ یا امیر المؤمنین، رات کا معاملہ تھا، اس بچے کی جان رات میں گئی، اور رات میں آپ کے آرام کرنے کا وقت تھا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ آپ کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد میں آپ نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ قبر سے یکا یک آواز آئی، یا امیر المومنین، رب کائنات نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں، رب کائنات نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کا وعدہ حق ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ قرآن نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے رب سے ڈریں، اور 2 جنتوں کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، پلیز آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔